नमस्कार साथियों, मेरा नाम संदीप यादव है। आज से हम इंडियन जियोग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंडियन जियोग्राफी में सबसे पहले हम देखेंगे नदी अफवाह तंत्र। नदी अफवाह तंत्र का पहला टॉपिक है सिंधु नदी अफवाह तंत्र। सिंधु नदी का जो उद्गम है तिब्बत के पठार में सनाख्या बाब नामक एक ग्लेशियर है, वहां से होता है। वहां से ये लद्दाख में प्रवेश करती है। लद्दाख से होते हुए ये जम्मू कश्मीर जाती है और वहां से पाकिस्तान चले जाती है। पाकिस्तान में ये मिठानकोट नामक एक स्थान है, वहां पर चिनाब नदी से मिलती है और फिर कराची के पास से होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है। सिंधु नदी की सहायक नदी है, उनको हम लाइन से देखते हैं। 5 नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। इनको ऐसे ही ऊपर से नीचे इसी क्रम में याद रखिएगा। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ठीक है। सबसे पहले झेलम नदी के बारे में देखते हैं। तो झेलम नदी का जो उद्गम है जम्मू कश्मीर के पास बोरीनाग नामक पर्वत है। ठीक है। इस बोरीनाग पर्वत में एक शेषनाग नामक झील है, वहां से झेलम नदी का उद्गम होता है। वहां से ये भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का निर्धारण करते हुए काफी लंबी सीमा रेखा का निर्धारण करती है। वहां से ये पाकिस्तान चले जाती है, वहां पे चिनाब नदी में मिलती है। मतलब ये चिनाब नदी की सहायक नदी है। झेलम नदी जो है चिनाब नदी की सहायक नदी है। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसके बारे में, झेलम नदी के बारे में ये है कि जो झेलम नदी जो है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वुलर झील, उसका निर्माण करती है। ठीक है। और इससे सिंधु घाटी सभ्यता में झेलम नदी को विस्तृता नदी के नाम से जाना जाता था। अब दूसरी नदी चिनाब नदी है। चिनाब नदी के बारे में देखते हैं। जो चिनाब नदी है वो हिमाचल प्रदेश से निकलती है और जम्मू कश्मीर होते हुए ये पाकिस्तान चले जाती है। ठीक है। पाकिस्तान में ये मिठानकोट के पास सिंधु नदी से मिल जाती है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो चिनाब नदी है ये सिंधु नदी जो है उसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है। तीसरी नदी जो है वो है रावी नदी। रावी नदी और व्यास नदी, ये दोनों का जो उद्गम है वो रोहतांग दर्रा है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है, वहीं से रावी नदी और व्यास नदी का उद्गम होता है। ठीक। तो रावी नदी जो है वो हिमाचल से होते हुए पंजाब होते हुए पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल जाती है। ठीक। और जो व्यास नदी है, जैसे अभी बताया, व्यास नदी का जो उद्गम है वो है रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के पास। ठीक है। तो ये जो व्यास नदी है वो पंजाब में हरिके नामक एक स्थान है, वहां पे सतलज नदी में आके मिल जाती है। ठीक है। अब देखते हैं सतलज नदी के बारे में। तो सतलज नदी जो है ये भी तिब्बत के पठार के पास इसका उद्गम होता है। जैसे सिंधु नदी का उद्गम जो था सनाख्या बाब ग्लेशियर था, वैसे ही इसका जो उद्गम है रासक ताल नामक दर्रा है। ये दोनों दर्रे जो हैं तिब्बत के पठार में ही है। ठीक है। यहाँ से जब निकलती है तो भारत में हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। तो हिमाचल प्रदेश में सितकिला दर्रा है, वहां उसके किनारे से होते हुए ये भारत में प्रवेश करती है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश से होते हुए पंजाब जाती है और पंजाब में हरिके नामक स्थान है, वहां पे ये व्यास नदी से आकर मिल जाती है। ठीक है। तो हरिके नामक जो स्थान है वहां पे व्यास नदी और सतलज नदी का संगम होता है। वहीं पे एक बैराज बनाया गया है, उसे हरिके बैराज के नाम से जाना जाता है। ठीक। हरिके बैराज जो है यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर निकलती है यहाँ से। ये जो नहर है ये विश्व की सबसे लंबी मुख्य नहर के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक। फिर ये जो सतलज नदी है ये आगे बढ़ती है और पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल जाती है। चिनाब नदी आगे बढ़ के मिठानकोट के पास सिंधु नदी से मिलती है और सिंधु नदी फिर आगे चलती है और कराची के पास से होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। ठीक। अच्छा, हम सिंधु घाटी सभ्यता में इन नदियों को किस नाम से जाना जाता था हम एक बार वो देख लेते हैं। झेलम नदी। झेलम नदी को उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में विस्तृता नदी के नाम से जाना जाता था। चिनाब नदी को सिंधु घाटी सभ्यता में अस्कनी नदी के नाम से जाना जाता था। रावी नदी को परुष्णवी नदी, व्यास को विपाशा नदी और सतलज को सतुद्री के नाम से जाना जाता था। ठीक है। सिंधु नदी अफवाह तंत्र यहीं पे समाप्त होता है। अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे गंगा नदी अफवाह तंत्र के बारे में।